मॉर्निंग टू ऑल। आज डेट है हमारी 9 अगस्त। महीना चल रहा है अगस्त का, और अगस्त का महीना है क्रांति का। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब फिर इकट्ठे हुए हैं इस स्ट्रैटेजी मीटिंग में। और अभी जो हम सुन रहे थे वो था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो गीत है, ये जो मोटिवेशनल लाइंस हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लीडर्स इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, हाथ से लिख लीजिए, और रोज दिन में एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार रात, मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, गूगल पे डाल दीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये 8-10 लाइनें हैं, और इनको जब आपको लगे कि मुझे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, तो हम चार्जर लगा लेते हैं, लाइट भाग जाती है तो बैटरी चार्ज होते हैं, हमारी लाइट आ जाती है। बस इसको पढ़ लिया करें, और जब इसको पढ़ेंगे, इसमें जो बातें हैं बोलेंगे, मुंह से महसूस करेंगे, फील करेंगे, तो आई एम 100% श्योर मेरी लाइफ में तो ये बहुत ज्यादा, इस पोयम का, इस गीत का, इस सेइंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आप सब लोगों को मैं ये चाहूंगा, आप भी इसको करके देखिएगा, कल करके देखिएगा, परसों करके देखिएगा। दिन में 2-3 बार आप पढ़िएगा, सुबह दोपहर शाम। जैसे हम आरजीजीएल खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, टीडीएस 3 टाइम्स अ डे, इसी प्रकार इसको भी आप पढ़िएगा, और फिर ऊर्जा से लबालब हो जाएंगे, और फिर वापस आप अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे। रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलके अपने अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये मैं आज आपको बताना चाहूंगा, ये जो महीना चल रहा है, हमने 1 तारीख को डिस्कस किया था कि आप सब लोग अपना कितना पर्सनल पीवी इस महीने निकालेंगे। 1 तारीख को जब हम बैठे थे तो हमने क्या बोला था कि आप अपना लक्ष्य बना लीजिए। 1 तारीख को मैं कितना पीवी, मतलब इस पूरे महीने में मैं कितना पीवी निकालूंगा, ये एक लक्ष्य बना लीजिए। वो 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, उसे एक पेपर पे लिख लीजिए। चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं कितने लोगों ने लिखा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है पीजीपीवी। जो लोग स्टार एजेंट हो जाते हैं उनका पीवी अलग हो जाता है, और जो स्टार एजेंट नहीं होते वो पीजीपीवी में काउंट होते हैं। ऐसे लोग जो अभी स्टार एजेंट नहीं बने हैं, उनका आपने लक्ष्य बना लिया होगा। मैंने आपको 1 तारीख को मीटिंग भी करी थी और बताया भी था, एक्सप्लेन भी करा था। तो आप लोगों ने नहीं बनाया तो आज भी बना लीजिए, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। अगर अभी तक भी नहीं बनाया है, करके देखिए आप जरा, थोड़ा सा अपना दिमाग मत लगाइए, मेरे कहने से करके देखिए। तीसरी चीज देखिए, ग्रुप पीवी। मेरी एंटायर जो टीम है उसका ग्रुप पीवी जब मैं ये महीना क्लोज करूंगा 31 अगस्त को, तो वो कितना होना चाहिए, इसका एक लक्ष्य आप आज निर्धारित कर लीजिए, ठीक है। और इस महीने मैं कितनी नई ज्वाइनिंग कराऊंगा, कितने नए लोगों को अपने साथ अपनी फ्रंट लाइन में जोड़ूंगा, इसका एक पहले टारगेट बनाइए। कुछ लोग कहेंगे सर टारगेट बना के ही क्या होगा, हम काम तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, टारगेट बना के क्या होगा ये समझने की जरूरत है। आप किसी, बहुत पुरानी चीज है ये, बहुत सुना भी होगा, पर जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है और कोरिलेट करने का टाइम आता है तो हम मिसिंग कर जाते हैं। आपको अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो कल आप अपने शहर के स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, मेहनत करके जाएंगे आप, टाइम निकाल के जाएंगे, सारे काम करके जाएंगे, वहां पहुंचिए, लाइन लग रही है तो लाइन में लगिए, और उससे बोल दीजिए मुझे सर टिकट दे दीजिए। तो आपको लगता है कि वो आपको एक टिकट निकाल के दे देगा? वो आपसे पूछेगा सर कहाँ का टिकट दूं मैं, कौन सी ट्रेन में जाना है, उसका नंबर क्या है, वो कितने बजे है, कौन सी तारीख को जाना है। और अगर कुछ भी नहीं पता तो ये पूछेगा जाना कौन से शहर है, तब वो आपको टिकट, नहीं सर वो मुझे नहीं पता, वो मैं तो देखो मेहनत करके यहाँ आ गया, काम करा मैंने, मुझसे बोला और मैं आ गया, और मुझे टिकट दे दो आप। तो वो आपको वापस भेज देगा, सर पहले अपनी डेस्टिनेशन, डेट, टाइम, ट्रेन नंबर सेट कीजिए, तब आप आइए। ये सिस्टम है। सिमिलरली इस बिजनेस में जब आप आ गए हैं, कई बार लोग चॉइस करके आए हैं, कई बार वो अननोइंगली आ गए हैं, कई बार वो एक्सीडेंटली इस बिजनेस में आ गए। किसी ने बताया प्रोडक्ट अच्छा है, इस्तेमाल करा, और वो इस प्रोडक्ट के मुरीद हो गए और रेगुलर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं,
और रेगुलर जो है इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों को बता देते हैं, कुछ लोगों को दे देते हैं, और उनका ये गाड़ी चल रही है, पिछले कई सालों से चल रही है। कई लोग आ गए इस बिजनेस में, उन्हें लगा हाँ भाई एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, मेरी नौकरी चल रही है, नौकरी के साथ साथ ये काम भी जोड़ लेता हूँ, मेरे घर का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो फ्री हो जाएगा। नो डाउट कई लोगों के 5,000, 2,000, 4,000, 10,000 रुपए के बोनस आ जाते हैं। पर कई लोग ऐसे भी हैं, उन्हें लगा कि यार ये बिजनेस एक ऐसा है कि ये लोगों की जरूरत का सब्जेक्ट है, क्यों ना हम इसको एक मिशन की तरह काम करें, रोज 1 घंटा, रोज आधा घंटा, रोज, या अगर पूरे दिन में हम बिजी रहते हैं, कोई बात नहीं, संडे या एक दिन का छुट्टी हमारी होती है, उस दिन हम इस बिजनेस को 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे के हिसाब से डेवलप करेंगे। और हम जो है इसमें, तो ऐसे करके आप जब इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए हैं, तो आप ये तो सोचो ना कि कोई घटना तो घटी है ना, किसी ने तो सोचा है, कोई डिवाइन पावर ने तो सोचा है कि इस बिजनेस में आप आए हो तो कुछ सोच समझ के तो आए हो, ये तो मान के चलो। उसके द्वारा कोई रणनीति तो प्लान की गई होगी, कुछ आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुछ भलाई की बात तो करी गई होगी, वरना हजारों लाखों लोग इस बिजनेस में नहीं जुड़ पाते, इस प्रोडक्ट का नहीं इस्तेमाल कर पाते। क्या आपके शहर के सारे लोग ये प्रोडक्ट खा रहे हैं? वो जानकारी मिलने के बाद भी नहीं खा पाते। कई लोग ले लेते हैं, वो छूट जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट पहले जो उन्हें दे रहा था वो जाके दे नहीं पा रहा, तो वो प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा। पर स्टिल यू आर इन डीएक्शन, आप भी आज भी डीएक्शन में हो, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ है, कुछ प्लान तो बनाया गया है आपके लिए। और वो प्लान अगर आपने सीरियसली समझ लिया, मनन कर लिया और एग्जीक्यूट कर दिया, तो इतना निश्चित है, कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो हम चाह रहे होंगे अपनी लाइफ में, हमें बुरा लग रहा होगा यार वो चाहा हमने नहीं मिल पाया, बट कई चीज आपको एक ऊपर वाला एक स्टेपनी के रूप में देता है। हम सिर्फ अभी उतना फोकस नहीं हो पाए, उतना फोकस है। फोकस के लिए मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। सूरज देवता रोज निकलते हैं, सूरज देवता में तेज है या नहीं है? क्या सूरज देवता किसी को जला दे रहे हैं? इस बार इतनी गर्मी पड़ी, 42, 45 डिग्री तक टेम्परेचर हुआ। जो जनरली जब मैं चेन्नई गया था, जब मैं दुबई गया था, वहां जो टेम्परेचर मैंने फील किया था, वो मैंने इस बार अपने शहर बिजनौर में फील किया। तो क्या कभी हमने देखा कि मेरे कपड़े जला दिए, कोई पेपर, कोई डायरी रखी थी, कोई कॉपी रखी थी, सूरज देवता इतनी तेज बरसे कि वो जल गया? कभी नहीं सुना ऐसा कुछ। हाँ, गर्मी लगी, टेम्परेचर लगा, पसीना आया, हीट हुआ, वो सब हुआ, पर वो उसमें आग लग गई ऐसा नहीं सुना। ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, अभी कल धूप निकलेगी, आप एक बाजार से एक लेंस लेके आइए, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उस लेंस को एक पेपर पे रख दीजिए, उस लेंस को एक ज्वलनशील चीज पे रख दीजिए आप, और जो सूरज की लाइट आ रही है, कुछ मिनट के लिए आप फोकस कर दीजिए उस लाइट को, उस पर्टिकुलर पेपर पे या उस पर्टिकुलर कपड़े पे या उस जलने वाली चीज के ऊपर, आप देखना आग लग जाएगी। यानी आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर फायर है, आप आम इंसान नहीं हो, आप खास इंसान हो। बट जब वो फोकस नहीं कर पाते जब तक, तो वो रिजल्ट नहीं आ पाते, वो रिजल्ट नहीं ला पाते आप। अच्छा आप मुझे बताओ, सारी बात छोड़ दो, क्या आप एक विचार जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसे जरा आंख बंद करके विजुलाइज करना। आज जैसे लोगों का बोनस आया है, किसी का 100 रुपये आया होगा, किसी का 200 आया होगा, किसी का 2,000 आया होगा, किसी का 1 लाख आया होगा, किसी का 2 लाख आया होगा, किसी का 50,000, कुछ भी जो भी है, आप वो मैसेज जो आया है आज आपके पास, यू जस्ट इमेजिन अगले महीने बोनस आए, ये इमेजिन कीजिए कैसा हो गया, और वो फिगर लिखी भी हो 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए क्रेडिट इन योर सेविंग बैंक अकाउंट। अब मुझे बताइए, 1 लाख रुपए आपके खाते में 10 तारीख को क्रेडिट हो गए, आपके ट्रांसफर हो गए, आपके अकाउंट में आ गए। हाँ जी, ये जरा 1 मिनट विचार मन में लाइए, चैट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा, आ गए, ये फील कीजिए आप, वाओ मजा आ गया, सब कर सकते हैं फील।
लिखिए, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए मुझे, ऊपर से तथास्तु हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, इस समय ये टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान ने तथास्तु बोला हुआ है, तू बोल तेरी इच्छा। तथास्तु, 1 लाख रुपए आपके खाते में आ गए। तो दोस्तों, ऐसा हुआ है आज। कई लोग आज, मैं पूरी डीएक्सन के नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं। आज जो पिछले महीने लोगों ने जबरदस्त बिजनेस किया, कई लोगों का बिजनेस 25% का उनका इनकम बढ़ा है। 75,000 का बोनस था, 2 डिस्ट्रीब्यूटर के मेरे पास फोन आए, एक का 1,10,000 का बोनस आया है, एक का 1 लाख रुपए का बोनस आया है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कितनी बड़ी बात है। मैं ये 3 लाख की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी आज मैं बात नहीं कर पाया उस बंदे से, कल बात होगी। वो हर महीने 40-50 हजार रुपये महीना बढ़ा रहा है अपना, मेरी टीम का बंदा है। मैं डीएक्सन नेटवर्क की बात करूंगा तो ऐसे तो हजारों लाखों लोग हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली माई टीम, आप जैसे हजारों लाखों भाई लोगों की, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। 3 लाख से ऊपर की इनकम पे पहुंच गया है वो बंदा, और मेरे बहुत कम सपोर्ट से। मतलब होता है ना, एक बंदा, एक स्टूडेंट ऐसा होता है यार, मैं बोल रहा हूँ तो मैंने बोलते बोलते एक ने कहा, भाई जरा पानी ले आओ यार, प्यास लग रही है, पीना है, गला सूख गया। तो वो ध्यान नहीं दे रहा। एक दूसरा स्टूडेंट, एक बंदा ऐसा है जो कह रहा है कि यार पानी ले आओ भाई, अच्छा सर लेके आता हूँ। एक बंदे को अपने आप फील हुआ, सर बोल रहा है बंदा एक, उसको पानी की जरूरत है, लो पानी भी। पानी के साथ सर हो सकता है कुछ भूख भी लग रही हो, एनर्जी लॉस हो रही है, 2 बिस्कुट भी रख के लिए आए। इट्स कॉल। वो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। समझ रहे हैं अपन? तो आप इस बात का बिल्कुल फोकस करिए कि ये जो लक्ष्य हम बना लेते हैं उसके साथ, अब ये होगा क्या, आपने मेजर तो कर लिया, आपने लक्ष्य तो बना लिया, बट अब वो ट्रेन पकड़ने के लिए, जैसे मैंने बोला, आपको जाना पड़ेगा। आपने सारी चीज डिसाइड कर ली, ओके मुझे दिल्ली जाना है, 11 बजे की ट्रेन से जाना है, ट्रेन का नंबर ये है, रिजर्वेशन भी हो गया। पर वो अपनी देह को कष्ट देके, तैयार होके, नहा धो के, ट्रेन के टाइम तक वहां आपको पहुंचना पड़ेगा। यानी आपने आज मेरी इस बात को सुनने के बाद आपने ये सब विचार तय कर लिया, यस मुझे मिनिमम 1 लाख का बोनस बनाना है। डेट भी डिसाइड कर लिया, अगले 6 महीने में बनाना है, 1 साल में बनाना है, 2 साल में बनाना है, जो आपकी विश आती है, जो आपके अंदर वर्किंग की वो आती है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो डीएक्सन में आपको 8 घंटे, सॉरी फुल टाइम कर रहे हैं तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा, बिल्कुल नौकरी की तरीके से। 1 घंटा अगर एक परिवार से मिलते हैं, 1 घंटा अगर एक आदमी से मिलते हैं, तो आपके पास 8 लोगों से रोज मिलना है। ये बांध लें गांठ। वो 8 से मिले, वो 6 से मिले, वो 10 से मिले, वो 2 से मिले, वो 1 से मिले, ये आपको करना पड़ेगा। सर जब मिलते रहोगे ना तो मिलता रहेगा। मैंने ये कई बार अपनी लाइफ में देखा है, जब जब हम लोगों से जाके मिलते हैं, हो सकता है उस रूप में वो ना मिल पा रहा हो, पर कोई और दूसरा रूप निकल के आता है उसी जगह से, उसी आसपास से, और वहां से हमें वॉल्यूम सा, क्योंकि हम बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। कोई हमारे अंदर लाग लपेट, झूठ फरेब, चीटिंग वाली बात नहीं है। करना पड़ेगा, हर आदमी को अपना रोल अपने आप करना पड़ेगा। आपका खाना मैं नहीं खा सकता सर, आपको मैं खाना खिला सकता हूँ, हाथ गस्सा तोड़ के आपके मुंह में रख सकता हूँ, पर चबा नहीं सकता। तो इसलिए आपको अपना खाना खाना पड़ेगा, अपना खाना चबाना पड़ेगा, अपना खाना पचाना पड़ेगा। आपको ही डीएक्सन का बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा, और मुझे पूरी विश्वास है आप अभी अपनी पे नहीं आ पा रहे। मतलब एक होता है ना, सर मेरा एक्सट्रीम लेवल आप जानते हो, मैं कर दूंगा, करूंगा, वो चीज निकाल के नहीं लेके आ पा रहे। मतलब बहुत से लोगों के अंदर पोटेंशियल मैं देख रहा हूं, पर मैं ये देखता हूं करते ही नहीं। उतना ही करते हैं बस जो जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है, या हल्का फुल्का जो कर लिया, कर होता ना एक, मतलब एक्सट्रीम, मतलब जो कुछ भी हो जाए उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, वो वाली बात बहुत से लोगों के अंदर है। मैं नहीं समझ पा रहा क्यों, क्यों नहीं कर पाते हो। उनका या तो लक्ष्य मजबूत नहीं है,
क्या वो चाहते हैं? उन्हें ये डर लगता है कल को 1 लाख रुपए आ गया तो खर्च कहाँ करूंगा। कई लोगों को तो टेंशन हो जाती है, सर 1 लाख रुपए आने लगे, 2 लाख आने लगे, अब इन्हें खर्च कहाँ कहाँ करूँ। तो उनको मुझे अलग से क्लास देनी पड़ती है कि भैया ये ऐसे 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 यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ यहाँ ये चीजें करो, यहाँ ये इन्वेस्ट करो, यहाँ ये प्रोडक्ट लो, यहाँ पे इस तरह से अपने सेंटर्स बनाओ, एक गाड़ी ले लो, इस तरह। तो ऐसी टेंशन आपको तो नहीं होगी, आप तो बहुत मैच्योर लोग हैं। पैसा आएगा तो नो डाउट आप उसे यूटिलाइज अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो हम उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको अपना 100% दो और एक्स्ट्रा दो। देखो एक चीज समझो, एक्स्ट्रा दो, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएंगे। ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक में आप कहानियां उठा लो लोगों की, एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है। जरा सी लापरवाही से गोल्ड या सिल्वर आने से रह गया हमारा। 100 ग्राम होता कितना है सर? और उसे वेट को लॉस करने के लिए वो पूरी रात उसने साइकिलिंग करी, स्विमिंग करी और जो भी रनिंग करी व्हाटसोएवर, उसके बावजूद पूरे 4 साल की मेहनत। कितना टफ होता है एक प्लेयर के लिए वो सब चीजें करना। आपको उतना टफ नहीं करना है, आपको तो फिर भी बहुत कंफर्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, आप बोलो मेरा शत्रु कौन है, मैं आपसे पूछूं आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन कौन है? पूछो, बताओ। आपका दुश्मन आप खुद ही हो, कोई दुश्मन नहीं है आपका, खुद ही हो आप खुद ही अपने बेड़ियों में बैठे हो, क्या सोच के बैठे हो, खुद ही हो। और आपका कंफर्ट जोन, आराम तलबी, अरे किसने कह दिया कि रात में 7 बजे 8 बजे घर पे आ जाओ? हाँ, 7 बजे आप खाना खा लो, उसके बाद वापस 3 घंटे के लिए वर्किंग के लिए क्यों नहीं जा सकते भाई? कुछ आपको, मैं मानता हूं एक आम आदमी शायद 7 8 बजे अपने आराम से फैमिली के साथ बैठ के लंच कर रहा होगा, डिनर कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, मस्ती कर रहा होगा। पर कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तलाश होगी, मेरी तरह, आपकी तरह। मुझसे कोई कहे सर प्लान दिखाना है, मुझसे कोई कहे सर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, या आप मेरे पास आ जाइए। और रात में 11 बज रहे हैं, आज भी, आज भी मतलब मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं तोप हो गया, बहुत पैसा कमा रहा हूँ, बहुत कुछ है, तब भी मैं कहूँ नहीं सर अब मैं अब नहीं आऊंगा, अब तो ये मेरे सोने का टाइम है। मैं आज भी फ्रेश होके, सो भी गया हूंगा ना तो उठ के, हाथ मुंह धो के, नींद आ रही होगी नहा के, कॉफी पी के, वो जो टाइम सेट करूंगा उसके पास पहुंच जाऊंगा। आज भी ये कमिटमेंट चाहिए आप, ये डिसिप्लिन चाहिए आपके लिए। और जाना है सर आपको, आपको तो अभी अपना कैरियर बिल्ड करना है, आपको तो अभी अपने नीचे 1000 लोगों की फौज खड़ी करनी है। मैंने तो कर ली परमात्मा की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से। उसके बावजूद भी मेरे अंदर इतनी भूख है, आज भी मैं 16 17 18 घंटे काम कर रहा हूं। आप अगर आह्वान नहीं कर रहे, आप ये सोच, आप अगर आप सोच रहे हो कि भरत शायद आराम आराम कर रहा होगा, नहीं सर मैं कितना काम कर रहा हूँ, आप बहुत सारी चीज मैं बता नहीं पाता हूँ। आप कहोगे लो अपनी शेखी बखाड़ रहा है। वो फायर देखो, करना तो आपको पड़ेगा, लोगों से, नए नए लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो। मैं सर मैं बहुत लोगों से मिल रहा सर, ऐसा है वैसा है, सब कुछ है, हर एक के साथ है, हर एक के साथ है यार। पर नए लोगों से मिलके उन्हें बिजनेस के बारे में बता के, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बता के, उन्हें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता के आप चलते जाओ। हमेशा एक चीज याद रखो, अगर अभी भी मेरी बात विश्वास ना हो रही हो, अपने बच्चे से कहना कि जरा ताश की गड्डी लेके आ जा। बहुत लाइव एग्जाम्पल है, करना ये एग्जाम्पल मैं जो कह रहा हूँ, पता होगा सुना होगा फिर भी करना। उससे बोलना भाई 4 इक्के हैं इसमें, हाँ भाई 4 इक्के हैं, हाँ भाई चेक भी कर लेना, और उसे वापस स्क्रॉल कर लेना। उसके बाद ये पत्ता पत्ता उठाना, इक्का निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, जरूरी। दूसरे में निकाल, नहीं शायद निकले, तीसरे में निकालना, नहीं निकले, 4 बार में निकालना, नहीं निकले, 10 बार में निकाला, नहीं निकला, नहीं नहीं भाई बेकार है, पत्ते तेरे बेकार है भाई, तूने पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है, तू बेकार आदमी है, तेरे पत्ते बेकार हैं, इक्का इसमें नहीं है। आप ऐसा बोलेंगे क्या? सोचो आप। तो जब 10 लोगों से जाके आप मिलते हो और 10 लोग आपको इस बिजनेस के बारे में मना कर देते हैं ज्वाइन करने के लिए, आपको अपने जैसा बंदा, कई लोग कहते हैं सर मुझे अपने जैसा बंदा नहीं मिला, तो आपने 10 लोगों के पास जो रिएक्शन के बारे में बात, सर नहीं मिलते। अरे आप 11वां पत्ता निकालो ना, 12वां पत्ता निकालो ना, यहाँ इक्का निकल सकता है, 15वें नंबर पे इक्का आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ऑलरेडी 15 पत्ते निकल चुके।
अच्छा, एक एक गड्डी में कितने पत्ते? 52 पत्ते। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है एक व्यक्ति के साथ? वर्स्ट, बिल्कुल किस्मत खराब, ये वो सब कुछ खराब, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? उसके 48 पत्ते नॉन इक्का निकल जाए। इससे बुरा 48 लोगों ने आपको डीएक्शन के बारे में बड़ा मना कर दिया, नहीं सर हम नहीं करेंगे, बेकार का काम है, बेकार की सब चीजें हैं, नहीं। 48 लोग। अब फिर आपने पॉजिटिविटी के साथ एक चीज कॉन्फिडेंट आप मुस्कुराइए। क्यों? 49वां पत्ता इक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता दुनिया की ताकत। 50वां पत्ता इक्का होगा, 51वां पत्ता इक्का होगा, और 52वां पत्ता इक्का होगा। हालांकि पहले ही निकल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। वर्स्ट का केस में कह रहा हूं, वर्स्ट केस में क्या होगा? आपके पास 50 लोगों से आप मिले और आपने आपको मना कर दिया, आपको अपने जैसे लोग नहीं मिले। आप 51 के पास जाओगे, 100% भरत गर्ग जैसा बंदा बैठा हो। हम जाते नहीं 51 के पास, हम उससे पहले ही विकेट डाउन कर देते हैं। आराम से अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठ के बस मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे और ये फेसबुक पे और इन सब पे काम करने लगते हैं। नहीं सर, ये बिजनेस ऐसे नहीं हो। लोगों के पास जाना पड़ेगा, यू हैव टू मूव, यू हैव टू गो, अपने पास लोगों को बुलाना पड़ेगा। और अब इतने अच्छे हो, मतलब आप चलते फिरते राइस ब्रान ऑयल दे दो, चलते फिरते आप, मतलब पहले तो समझाना पड़ता था, अब तो समझाने की भी जरूरत नहीं। एक एक कंज्यूमर मैं देख रहा हूँ, कंज्यूमर 6 6 पेटी, 6 6 वो तो खरीद रहा है राइस ब्रान का पूरा पैक। कंज्यूमर जिसे अभी बिजनेस में नहीं है, वो कह रहा है 1 पेटी दे दो सर। अपने लिए नहीं ले रहा, वो इतना अच्छा लगा उसे कि वो 2 4 5 लोगों को चिपकाएगा, नॉट ओनली फॉर बिजनेस। अब वहां मेरी स्टाइल है कि मैं उन्हें दुनिया, ड्रीम की दुनिया में, अरे सर आप ये देख रहे हो तो फ्री आप लोगे, अरे सर ये तो आप विदेश आओगे इस तेल से। आप धीरे 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 आप उन्हें इस तरह से इन्वॉल्व, वो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, वो आपके साथ मीटिंग्स का पार्ट बन जाएगा। हर हफ्ते अपने 2 लोगों के साथ बैठो, एक मीटिंग के रूप में लो, मीटिंग के रूप में लो। जैसे होता है ना, हम एक गैदरिंग करते हैं, बर्थडे करते हैं, कोई कोई किसी भी आप क्लब्स में चले जाओ वो मीटिंग करेंगे, किसी भी आप और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में रहेंगे, वो कोई योगा क्या होगा तो उसका कोई एक्टिविटी होगा। आप अपनी टीम के साथ हर हफ्ते बैठना शुरू करो और जस्ट बातें करो। पूछो 7 दिन में क्या हुआ, आप बताओ 7 दिन में क्या हुआ। कुछ ने कुछ बातें आपने सीखी, कुछ बातें आपने समझी, उनकी सुनो। बैठो जस्ट एक आधा घंटा 1 घंटा के लिए, गेट टुगेदर करो। 4 5 6 लोग आपकी टीम के लोग बन जाएंगे। हाँ सर बैठा करेंगे, एक दिन बैठा करेंगे आधे घंटे के लिए, कभी आपके घर, कभी मेरे घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर। ऐसा कल्चर पैदा कर लो। बिजनेस की फिर बातें होने लगेंगी, कुछ वो कमियां बताएंगे, आप सुधार करोगे, कोई स्ट्रेटेजी बन जाएगी। चलो सर एक काम करते हैं, सुबह उठ के ना वहां चलते हैं, वहां कुछ मॉर्निंग में लोग आते हैं, उनको कुछ जो है हेल्थ अवेयरनेस लोगों को अप्रोच करते हैं। सर फला जगह चलते हैं, आप मेरे साथ चलिएगा। ऐसा कुछ बहुत कुछ होगा। देखो, हरकत में ही बरकत है, पुरानी कहावत है, हरकत करोगे बरकत होगी। ध्येय निश्चित करो, 1 लाख रुपए बोनस। इस साल में ही 6 महीने में ही कमाना है, ये बहुत लंबा टाइम नहीं लगाना अब इसमें। अब ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, अब ये 6 महीने में निकल के 6 लाख के बाद फिर 2 लाख, फिर 1 लाख के बाद 2 लाख, 2 लाख के बाद 3 लाख। अगले 2 3 सालों में 3 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम पे पहुंचना है। वो नहीं पहुंचेगा अगर आपके एफर्ट्स नहीं होंगे, अगर आपके अंदर वो जोश नहीं होगा, वो आपके अंदर वो उत्साह नहीं होगा, वो खुशी नहीं होगी, वो आपके अंदर भूख नहीं होगी। भूख। अपने आप को फिगर आउट कर लो कि मैंने ये नहीं करा, इतना टारगेट पूरा नहीं करा तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लोग मैं डाल रहा हूं तो सर मुझे बना के भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। कितने लोगों ने मुझे भेजा, थैंक यू सो मच माय टीम लीडर्स, थैंक यू। कई लोग मुझे भेजते, कई लोग नहीं भेज रहे हैं मुझे, अच्छे अच्छे लोग नहीं भेज रहे हैं, मैं वॉच कर रहा हूँ। मत भेजो, कोई आपकी कोई बॉस थोड़ा हूं मैं आपका कि मैं आपको बोलूंगा तो आप करना ही करना है। पर आप भेजने लगोगे ना और अपनी डाउनलाइन से मांगने लगोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, इस डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जॉब में अकाउंटेबिलिटी है, जिसके अंदर स्वतः ही वो अकाउंटेबिलिटी आ गई तो आ गई। मैं प्रोडक्ट का रिटेल पीवी करता हूं तो मैं लिखता हूं इतना पीवी ये करा मैंने आज, ये ज्वाइनिंग किया, ये नाम है, ये आईडी नंबर है, ज्वाइनिंग किया मैंने अपने नीचे फ्रंट पे। बहुत अग्रेसिवली काम करना होगा सर, रोज काम करना होगा, रोज काम करना होगा। रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कपड़े नए पहनते हैं, तो रोज हमें रिएक्शन भी रोज करना। और एक बार दबा के तो देखो ना, अभी तक नहीं करा ना, एक बार आप जुड़ के देखो, एक बार इसमें डूब के देखो, बढ़िया करके। 100% सफलता मिल रही है सर।
100% सफलता है। मतलब कहीं कोई प्रोडक्ट ले लेगा, कहीं कोई बिजनेस में जुड़ जाएगा, कहीं कोई, कई लोगों को मैंने देखा जिनको पहले बताया था। देखो एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मूल में, कई बार हम सोचते हैं यार मैंने इसे बताया, इसने दिया, इसने छोड़ दिया, इसने नहीं लिया। अब मैंने देखा जिन लोगों को मैंने पहले बताया हुआ था, वो लोग आज आके, इस महीने आके ज्वाइन किया है। यानी मैं जो 50-100 लोगों को, आपको, आपने जिन लोगों ने सुनने के बाद आपके साथ स्टार्टअप नहीं किया था बिजनेस, आपका वो जीरो नहीं था। वो आपको देख रहा था, वो पढ़ रहा था। भाई कोई एक बीज बोने के बाद इमिडिएटली फल दे देता है क्या यार? बहुत बेसिक चीज समझो। उसको एक नया कॉन्सेप्ट आपने दिया कि भाई आप ऐसे ऐसे पेस्ट भी आता है, ऐसे ऐसे राइस ब्रान भी आ गया है, ऐसे ऐसे हेल्दी बोन भी आ गया है, ऐसे करके आपने फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में, उसने अब तक अलसी सुनी थी, अलसी का तेल कैप्सूल में आ गया, आपके कोलेस्ट्रॉल को खोल देगा। अभी मैंने एक वीडियो डाला, कोलेस्ट्रॉल, 10 मिनट का एक वीडियो था डॉक्टर ऐश्वर्या का, क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, क्या जबरदस्त सेल इसकी, आपकी एलसी की आ गई। इतना बढ़िया प्रोडक्ट नॉलेज आजकल आपको हम भेज रहे हैं, इतना बढ़िया पूरा हिंदी में डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का, कहीं ना कहीं उसकी यूट्यूब की एक वीडियो वो लगा के आपको भेज रहे हैं। सिर्फ देखो, सुनो, नोट्स बनाओ, लोगों को जा जाके बताओ, उसको फॉरवर्ड करो, उन्हें दिखाओ और ऑर्डर्स उठाओ, बिजनेस का पार्टनर बनाओ। कितना सिंपल है। आज मैंने यूट्यूब के लिंक्स भेजे हैं आप लोगों को। एक मैंने अपने चैनल का भेजा है, उसमें 400-500 वीडियो पड़ी है, 800 वीडियो पड़ी है। डीएक्सन डीएमआई जो कंपनी का चैनल है, कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियो पड़ी है। और एक मैंने भेजा है आरवीसी का। ये 3 चैनल तो आप जरूर अपने पास सब्सक्राइब कर लो और इनको जो बेल आइकन दबा दो। और पुरानी इतनी वीडियोस पड़ी हैं, समय रहते रहते थोड़ा स्पीड फास्ट करके, स्पीड का एक ऑप्शन आता है 1.25 या 1.5 पे करके, थोड़ा सा उन्हें सुनो, नोट्स बना लो, और उसके बाद आप मैच्योर हो गए। रात में जरूर ये काम, दिन में मत करा करो, दिन में तो फील्ड में रहा करो, रात में 1 घंटा ये चीजें आप जरूर देखा करो। जरूर देख के आपको आपको बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, कहाँ कमियां हो रही हैं, वो कमियों का तरीका मिल जाएगा। दुकानदार खाली बैठे हैं सर, ग्राहक आने को तैयार नहीं है। आप एक एक दुकानदार के पास जाओ और उसको समझाओ अपने प्रोडक्ट के बारे में। सर मेरा ये कार्ड है, मैं हेल्थ मिशन में हूँ, मैं लोगों को कैरियर मिशन में हूँ, एक्स्ट्रा इनकम कराने में हूँ, 10 मिनट आपका चाहता हूँ। रेयर ऑफ द रेयर कहेगा नहीं भाई मैं टाइम नहीं दे रहा, मैं बिजी हूँ। खाली बैठा है वो दुकानदार, उसे चलो उसे टाइम पास करना है, वो शायद आपकी बात सुन ले, कोई बात नहीं, वो नहीं लेगा। कई बार जरूरी नहीं है कि एक अनजान के पास जाके, आप किसी दुकानदार के पास जाके मिलोगे तो आप वो, एक अप्रोच तो करो, एक नए बंदे से बात करने का तरीका तो आए। वो बिल्कुल बैठा है एटीट्यूड में, और फिर भी आप उसे कुरेद कुरेद के बात करने का तरीका तो आए, हिस्स तो खुले, एक रिलेशनशिप तो बिल्डअप हो। और हमेशा ध्यान रखो, अभी पीछे क्या हुआ, मेरा स्टाफ नहीं था तो मुझे कुछ घर के जो बेसिक काम मेरे स्टाफ कर देते थे, मेरे लोग कर देते थे, वो मुझे खुद करने पड़ गए। अब मैं करूंगा तो उस काम को अलग सोच से करूंगा। स्टाफ था, ये लिया भैया, ला के उसने जाके घर पे दे दिया, जो पैसे थे पैसे दे दिए। अब मैं क्या करूंगा अगर मैं करूंगा तो? मैं आपको ये अपनी तरकीब बता रहा हूँ। घर में से 10 सामान का लिस्ट दिया शिप्रा ने कि भाई ये सामान आना है। थोड़ा सा इतना हुआ कि वो स्टाफ एक बार में लाता था, मैं 3-4 बार में लाता था। कैसे लाता था? मैं किसी एक दुकान के पास नहीं जाता था, मैं एक सामान एक दुकान से लेता था, बहुत बहुत 2 सामान, मोस्टली एक ही लेता। दूसरी दुकान के पास दूसरा सामान लेने जाता था, तीसरी दुकान के पास तीसरा सामान, जो एक दुकान पे मिल सकता था। उसका फायदा क्या हुआ? अब जब मैं किसी से या आप लोग किसी से बात करोगे तो जनरली लोग क्या करते हैं, सामान लिया, डाला, थैलिया में आ गया। और मैं ऐसी दुकान के पास नहीं चढ़ता था, सामान सब एक सही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 प्लस माइनस पैसे का पूरा पर्चा एक ही दुकान से ले रहे हैं, नहीं, मैंने ये गलती नहीं करता था, शुरू से नहीं करी। अब ये काम मुझे करना पड़ गया पिछले 2 महीनों में, तो मैं आपको ये बात ताजी ये बता रहा हूँ। तो मैं अपना विजिटिंग कार्ड देता था, सर मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरा नाम भरत है, यहाँ हूँ, बिजनौर छोटा सा जान जाते हैं, और मैं ये काम करता हूँ, ऐसे ऐसे मैं न्यूट्रिशन में डील करता हूँ। आज के टाइम में आप इतना बिजी रहते हो, खाने पीना कहाँ सब्जी वब्जी मिल पाती है, तो मेरे पे कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा, कुछ इंटरेस्ट लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। दुकानदार खाली बैठा है तो वो इंटरेस्ट ले ही लेता था, बैठता था, प्रोडक्ट से शुरुआत हो जाती थी, कहीं बिजनेस से बात हो जाती, अच्छा सर बैठते हैं, नंबर एक्सचेंज कर लिए, बैठते हैं सर बिजनेस की बात करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम की बात। मतलब ये डिपेंड करता है आपके कैलिबर के ऊपर, कैसे आप, या सामने वाले के ऊपर, नॉट ओनली आपके ऊपर। तो ऐसे करके पिछले 2-4-6 महीनों में मैंने काफी अच्छा मार्केट डेवलप कर दिया अपने लोकल का ही। बिजनौर इतना पुराना, इतना बड़ा शहर डीएक्सन को लेके है, पर स्टिल अभी सारे लोग थोड़ा जुड़ गए।
तो मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ। लाइट लेने गया तो लाइट की भी तीन भाई, लाइट को बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब कितने सालों से नहीं लाया हूंगा मैं, मतलब मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा क्या ये काम मुझे करने पड़ रहे हैं, पर भाई घर के काम है, आपको करने पड़ेंगे, घर की फैमिली की जिम्मेदारी है आपकी। बट जो है उसका अपॉर्चुनिटी के रूप में बड़ा फायदा हुआ मुझे। और ये आप, और आप तो बेसिक बहुत सारे लोग काम करते ही होंगे सर, मैंने भी किए अपने टाइम में। अभी तो आ गए स्टाफ स्टाफ आ गए भैया, फोन पे ऑर्डर दे दिए, चल कर ले, लिया। वरना पहले तो खुद ही लाते थे भी सारा, घर का सामान वामान जो भी होती थी चीजें, हर कोई करता है, करना भी चाहिए। तो आप यहाँ से अपनी अपॉर्चुनिटी निकालो। पुरानी जो दुकानदारें हैं आपकी, सब सेट है, उनको छोड़ दो। वो नहीं ले रहा है, जो नहीं ले रहा, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल भी देता था पहले जब था, कि भाई तू मेरे साथ बिजनेस नहीं कर सकता तो मैं तेरे से डील क्यों करूं, तेरा ये सामान तो किसी भी दूसरी शॉप पे मिल जाएगा। ऐसा थोड़ा मेरे पिताजी भी लेते थे तो मैं भी तुम्हारे से ही लूंगा। मेरे प्रोडक्ट खाओ, मेरे प्रोडक्ट बेचो, मेरे बिजनेस में आओ, तो मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा। ये तो गिव एंड टेक पॉलिसी है, ठीक है। तो ये बात जनरली सबसे मत बोल देना, जो बहुत क्लोज हो, वरना दूरी हो जाएगी, तेरी मर्जी तो ले, दूसरा आदमी भी क्यों झुके। तो आप स्मार्टली जो है इस प्रोडक्ट के साथ में डील करो, क्योंकि ये घर घर की जरूरत है, घर घर में जरूरत है, घर घर को जरूरत है, घर घर को पैसे की भी जरूरत है। इस प्रोडक्ट के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि ये खाली सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है, अगर लोग इसको यूज करने के बाद शेयरिंग करेंगे तो पैसा भी कमाएंगे, और ये पैसा कमाना हर एक आम आदमी की जरूरत है। शर्म उतार के रख दो एक साइड, ताले में डाल दो हेजिटेशन। आप पता नहीं ओवर थिंकिंग कितना करते हो, वो सामने वाला क्या सोचेगा ये आप सोचने लगते हो, हे भगवान, वो सामने वाला क्या सोचेगा ये आप क्यों सोच रहे हो यार, ये उसे ही छोड़ दो। अमिताभ बच्चन साहब बेच रहे हैं, नवरत्न तेल बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, वो शूट करता होगा वो उन्हें, इतना बड़ा आदमी और ये वो बेच रहा है। तो भैया आप समझो बात, उन्हें पता है पिक्चर बनाने में इतने पैसे नहीं मिलते, 2-4 मिनट के 1 मिनट के एड देने में इतने पैसे मिलते, तो वो लोग नहीं हट रहे, तो आप मत हटो, आप लग जाओ, नेटवर्क बनाओ, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों को अपने नीचे जोड़ो। सोच बड़ी करो, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने का कॉन्सेप्ट, नई नई गाड़ियां खरीदने का कॉन्सेप्ट है सर, नई नई गाड़ियां खरीदने का, नए नए घर बनवाने का, नए नए, आप जिस घर में रह रहे हो, आप बहुत जल्दी अगर आप लग गए इस काम पे तो तीसरे साल में आप अपना घर चेंज कर लो, एक घर और खरीद लोगे। भले घर मत चेंज करो, उसे रेंट पे रेंट आउट कर देना, एक एसेट बना दोगे, अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर दोगे। तो आप थोड़ा सा प्लानिंग करो। मैं बता रहा हूँ चीजें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम डीएक्शन को बहुत दिल से कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपके अपलायंस आपके साथ हैं, आपके लीडर्स आपके साथ हैं, पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है। बस आपको खड़े होने की जरूरत है, आपको अपने आप को दिखाने की जरूरत है कि यस, मैं शेर हूं, शेर ही रहूंगा। एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद खत्म कर दूंगा। एक बार एक बच्चा था, भेड़ का बच्चा था, वो जाके गिर गया, आग लगी जंगल में, तो भेड़ जो है, माँ बाप भाग गए आगे, भेड़ का बच्चा गिर गया, शेर का बच्चा था, शेर का बच्चा गिर गया भेड़ के बच्चों में। शेर शेरनी भाग गए, और वो शेर का छोटा सा बच्चा, वो भेड़ के झुंड में गिर गया, और भेड़ का ही दूध पीने लगा, भेड़ का दूध पीते पीते ही बड़ा हुआ, उसके बच्चों के साथ ही खेल खेल के बड़ा हुआ। और धीरे 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 भेड़ जैसे मैं करती थी, ऐसी वो भी मैं करता था, शेर का बच्चा। उस वो बड़ा था लेकिन वो मैं करता था, कोई डरा देता था तो भाग जाता था वो। एक दिन एक शेर आया, उसने शेर को देखा, यार ये क्या कर रहा है, भेड़ियों के साथ भेड़ के साथ खेल रहा है, उसका वो कर रहा है, घास खा रहा है। उसने देखा कि भाई ये तू शेर है, उसने कहा धाड़, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं धाड़ सकता। और उसने जब जोर से धाड़ा, उसके कहने पर, उसके नाखून थे, उसकी दांत थे, तो वो शेर था। तो ऐसी आप शेर हो सर, आप भेड़ के बच्चे नहीं हो, आप शेर के बच्चे हो, शेर हो आप, और आप धमाल कर दोगे, आप सब लोग आगे बढ़ोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ जाओ, धमाल कर दो, विश यू ऑल द बेस्ट। शेर बन जाओ, आप शेर हो, शिकार करो, खुशियां लाओ, आगे बढ़ो, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।